और खेद है कि मैं पहले का सत्र ज्वाइन नहीं कर पाई आपके साथ, नेटवर्क इश्यू की वजह से। सभी छात्रों का, प्रतिभागियों का इस सत्र में दोबारा से स्वागत है। संयोजक मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में मुझे अवकाश देने के लिए। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साधना शर्मा मैडम को भी, उनका भी स्वागत है। तो पहले आपने किसी के यहाँ से शोर आ रहा है। अंकिता, माइक म्यूट कीजिए। नहीं, मेरे यहाँ से कुछ नहीं शोर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग पंचमी विभक्ति पढ़ रहे थे इससे पहले। अब हम अधिकरण कारक शुरू करते हैं, ठीक है जी। अधिकरण कारक का सूत्र क्या है? आधारोधिकरणम, है ना जी। आधारोधिकरणम, ठीक है। इसका पदच्छेद कीजिए सबसे पहले। आधारः, हाँ, आधारः अधिकरणम, अधिकरणम, हाँ। करें, आधारः भी प्रथमा है, अधिकरणम भी प्रथमा है, ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं आधारः कारकम अधिकरणम भवति। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। कारक प्रकरण में यह सूत्र है आधारोधिकरणम। तो कारक के इस सूत्र का आधारोधिकरणम, इस सूत्र में अधिकार आ रहा है, ठीक है। कारक के यह एक सूत्र है, इसका आधारोधिकरणम, इस सूत्र में क्या होता है? अधिकार चलता है। तो अर्थ क्या होगा इस प्रकार कि आधारः कारकम अधिकरणम भवति, यह स्यात्, ठीक है। आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्, ऐसा अर्थ आएगा। मतलब क्या हुआ कि आधार जो कारक, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। स्पष्ट है इतना? स्पष्टम। हाँ, तो उसके बाद कहते हैं, देखो मतलब नॉर्मल है। फिर प्रश्न होगा, यदि आधार है तो आधेय भी कुछ न कुछ होना जरूरी है, ठीक है। आधेय और आधार दो चीजें होती हैं। पुस्तक रखी है ऐसा बोलने पर कहाँ रखी है, तुरंत आधेय का, आधार का प्रश्न होता है, ठीक है। पुस्तक रखी है तो कहाँ रखी है, ये तुरंत प्रश्न होता है, ठीक है। तो पुस्तक मेज पर रखी है, या पुस्तक जमीन पर रखी है, या पुस्तक पर्यंक पर रखी है, ठीक है। तो पुस्तक क्या हुई? आधेय हुई। और जो मेज है, टेबल है, वो आधार हुई, ठीक है। तो इस प्रकार आधार और आधेय दो चीजें होती हैं। समझ में आया? जी। समझ में आ रहा है? तो आधार और आधेय दो चीजें होती हैं। तो यहाँ सूत्र में क्या कह रहे हैं कि आधार जो कारक, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो तुरंत यह प्रश्न आएगा कि किसका आधार, है ना। पुस्तक का आधार चाहिए या जल का आधार चाहिए? जल कहाँ रखा है तो जल का आधार चाहिए, या मनुष्य का आधार चाहिए? किसका आधार देखना है, किसका आधार हो, प्रश्न होगा कि नहीं। जब संबंधवाची शब्द है ना, आधार और आधेय, एक को उच्चारण करने से दूसरे की अपेक्षा होती है हमेशा, ठीक है। अवयव कहेंगे जैसे हाथ, तो हमेशा अपेक्षा रहेगी कि किसका हाथ। आंखें देखो तो किसकी आंखें देखो, है ना। तो अवयव के कहने से हमेशा अवयवी का की अपेक्षा हमेशा रहती है। इसी प्रकार आधार के उच्चारण करने से हमेशा आधेय की अपेक्षा रहती है। समझ में आया ना? जी। तो इस प्रकार आधार की अधिकरण, आधार जो कारक, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। ऐसा कहने पर ये प्रश्न उठा कि किसका आधार, तो कहते हैं कारकम। कारकम का क्या अर्थ है बताया था पहले भी, क्रियान्वयी कारकम, ठीक है। क्रियान्वयी कारकम, क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम, मतलब जिसका क्रिया में अन्वय हो रहा हो वो कारक होता है, ठीक है।
जी जिसका भी जो भी क्रिया में अन्वित हो रहा है वो कारक होगा, ठीक है ना। जी तो कस्य आधारः इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर कारके का अधिकार आ रहा है, तो क्रियायाः आधारः इति लभ्यते, ठीक है। क्रिया का जो आधार, क्रिया का जो जो आधार। आधार, ऐसा अर्थ हमें प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि कारके का अधिकार आ रहा है। क्रिया का आधार, क्रिया आधेय होगी और उसका जो भी आधार होगा उस आधार की अधिकरण संज्ञा करनी है, ठीक है। जी तो इस प्रकार साक्षात क्रिया का जो आधार अगर कहेंगे, क्रिया का आधार मतलब क्रिया जिस पर आश्रित है, यही हुआ ना। पुस्तक का आधार क्या है? मेज है ना। पुस्तक जी का आधार क्या है? मेज है। मेज। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पुस्तक किस पर आश्रित है? मेज पर आश्रित है। जैसे ही क्रिया का आधार या क्रिया जिस पर आश्रित है ना। तो जैसे भोजन क्रिया है, देवदत्तः भोजनम खादति, है ना। तो अब यहाँ पे खादति क्रिया है। खादति क्रिया किस पर आश्रित है? खादति क्रिया किस पर आश्रित है? खादति क्रिया कब पूर्ण होगी? खादति क्रिया देवदत्त, देवदत्त, है ना, देवदत्त पर आश्रित है ना। जी खादति क्रिया किस पर आश्रित है? देवदत्त पर आश्रित है। एक मिनट, यहाँ लाइट चली गई है। हाँ हाँ, चलो तो ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू करो। खादति क्रिया किस पर आश्रित है? देवदत्त पर आश्रित है ना। और खादति क्रिया और किस पर आश्रित है? पूर्ण नहीं हो सकती है, भोजन के बिना। ओदनम, ओदन पर भी आश्रित है ना, है कि नहीं? जी जब तक ओदन क्रिया मतलब जब तक ओदन का भक्षण नहीं होगा तब तक खादति क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार क्रिया दोनों पर आश्रित है, कर्ता और कर्म दोनों पर आश्रित है। तो क्या कर्ता और कर्म दोनों की अधिकरण संज्ञा होने लग जाएगी? नहीं। समझ में आया ना मैंने जो समझाया अभी? कर्ता और कर्म, सूत्र का अर्थ क्या कह रहा था कि क्रियायाः आधारः अधिकरणम स्यात्, ऐसा कह रहा था ना। क्रिया का जो आधार उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाए। तो क्रिया का आधार तो कर्ता भी बन रहा है, कर्म भी बन रहा है, क्रियाश्रितम, है ना। क्रिया का आधार मतलब क्रिया कर्ता पर भी आश्रित है और कर्म पर भी आश्रित है। समझ में आ रहा है? जी है ना। तो इस प्रकार कर्ता और कर्म संज्ञा होने लग जाएगी। फिर क्या ऐसा दोष आया? ठीक है, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि क्रिया कर्तृगता क्रिया, कर्मगता क्रिया, ऐसा ऐसी विवक्षा है यहाँ पे। कैसी विवक्षा है? कर्तृगता क्रिया, कर्मगता क्रिया। मतलब कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रिया, कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः यह आधारः तत् अधिकरणं स्यात्। समझ में आया कि कर्तृ द्वारा, कर्ता द्वारा, हाँ, कर्तृ मतलब कर्ता, कर्तृगता क्रिया, कर्मगता क्रिया विवक्षिता, मतलब कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, कर्ता द्वारा या फिर कर्म के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया का जो आधार बन रहा है। ठीक है, साक्षात क्रिया का आधार नहीं लेना है। साक्षात क्रिया का आधार लेने से कर्ता की भी और कर्म दोनों की अधिकरण संज्ञा पा रही थी, दोष आ रहा था। लेकिन बल्कि क्या लेना है कि कर्तृगता क्रिया और कर्मगता क्रिया, ऐसा लेना। ठीक है जी।
कर्तृगता क्रिया और कर्मगता क्रिया ऐसा लेंगे। ऐसा इसका लेंगे। हिंदी में अर्थ क्या होगा मैम? हाँ, कर्ता के द्वारा जो क्रिया, मतलब जो क्रिया कर्ता में स्थित है, ठीक है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया का जो आधार, समझ में आया? जी। क्रिया के आश्रय कर्ता, मतलब क्रिया का जो आश्रय कर्ता बन रहा है ना, और क्रिया का आश्रय यदि कर्म बन रहा है, उदाहरण में और भी स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया का आश्रय यदि कर्ता बन रहा है, क्रिया का आश्रय यदि कर्म बन रहा है, तो उसका जो आधार, उस कर्म का जो आधार या फिर उस कर्ता का जो आधार, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। दे रहे सिद्धांत उदाहरण क्या दिया इन्होंने? कटे, क्या उदाहरण दिया? कटे आस्ते। तो यहाँ जो आस्ते यह क्रिया है, यह आस्ते जो क्रिया है उस क्रिया का आधार क्या है वस्तुतः? देवदत्तः कटे आस्ते, ऐसा जब हमने कहा तो आस्ते यह क्रिया किस पर आश्रित है? कर्ता पर आश्रित है। जी, देवदत्त। आप डायरेक्ट आधार मत देखिए, आप डायरेक्ट आधार देखेंगे। अभी तो आपको यहाँ पता है कि कट उसका आधार है, तो इसलिए आप साक्षात बोल दे रहे हैं कि कट आधार है, लेकिन सूत्र के अर्थ को हम घटाएंगे। कर्ते कर्म द्वारा निष्ठ क्रियायाः यह आधारः सः अधिकरण संज्ञः स्यात्। इस सूत्र के अर्थ को हम उदाहरण में घटाएंगे। ठीक है, कर्ते कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः यह आधार। तो कह रहे हैं कि कटे आस्ते, तो देवदत्तः कटे आस्ते से बोलिए ना पुनः। सभी लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, मैडम के यहाँ नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं है, जो वाईफाई उनका काम नहीं कर रहा है। जी जी सर। तो वो जैसे ही नेटवर्क आएगा तो ऐड हो जाएंगी वो। जी जी।